मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी अंजलि, मुझ में कोई भूत था ही नहीं अंजलि। मैंने नाटक किया था, मैंने नाटक किया था, मैंने नाटक किया था, मैंने नाटक किया था। नाटक किया तूने, नाटक किया ये सब क्यों किया तूने नाटक? बोल। हाँ आप तो जानते हैं कि मैं अंजलि की डाइट से वैसे कितना परेशान रहता हूँ। मेरे मन का खाने को मुझे कभी मिलता ही नहीं, और फिर उसने एक खिलाड़ी डाइट शुरू कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नाटक कर लिया। मेहता साहब, वो आपसे जो उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, हम कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली मेहता अंकल का साथ टप्पू सेना ने नहीं दिया था। क्या? आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबका गुनहगार। थैंक यू अंजलि भाभी, मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया, मेरी एक्टिंग सफल हो गई। एक्टिंग? जैसे आपके करेले का भूत नकली था ना, वैसे बाबा भी नकली है। ये आपके करेले की भूत को बाहर निकालने नहीं, आपके ये झूठ को बाहर निकालने आए। ये हमारे प्यारे नट्टू काका के छोटे भाई छोटू काका के बड़े बेटे राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार जी, थैंक यू, हाँ, हमारा सब में साथ देने के लिए। नमस्ते। वाह वाह, बल्ले बल्ले, नट्टू काका के छोटे भाई के बड़े बेटे जी राजेश कुमार जी, और तुझी तो बेजा बेजा कर देती। वो क्या एक्टिंग की है यार। सही बात है, आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की। और मैं साइंटिस्ट होकर भी ये बिलीव करने लगा था कि भूत होता है। अरे वाह 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 भाई साहब, क्या एक्टिंग की है आपने, हमको अभी शक नहीं हुआ। लेकिन ये माधवी के अंदर जो वो सूर्यमुखी की आत्मा आई थी, उसका क्या? वो मैं एक्टिंग कर रही थी, कोई आत्मा नहीं आई थी। आई? मेरे अंदर दो ही आत्मा है, एक मेरी आत्मा और एक आप। क्या रियलिस्टिक एक्टिंग की है माधवी, माझं जे तंगड खेचून घेऊन गेलीस तर तू। सॉरी त्याच्याबद्दल। आई मतलब वो नाच गाना सब एक्टिंग थी? हाँ। आपको क्या लगता है एक्टिंग सिर्फ आप ही कर सकते हैं? क्या बात है माधवी, अप्रतिम एक्टिंग है, अप्रतिम। चलिए हम निकलते हैं, कल हमारा नाटक का शो है, बाहर गांव जाना है। चाचा जी आज्ञा दीजिए। बेटा थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। चाचा जी ये सब आओ, चिंता मत करो, बागा के साथ सब भिजवा दूंगा। जी चाचा, चलो 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 जल्दी। थैंक यू। एक मिनट माधवी भाभी, आप ये नकली बाबा को लेकर आए, मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि मेहता साहब नाटक कर रहे हैं? हाँ। जी हाँ। माधवी भाभी, अगर आप आत्मा आने की एक्टिंग कर रहे थे और ये तुम लोग ये नकली बाबा लेके आए, तब तुम्हें पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। लेकिन अंजलि भाभी कहते, आप लोगों को कैसे पता चला? जब हम अम्मा माता के मंदिर गए थे ना, वहां से लौटते वक्त रिक्शा से आ रहे थे। तारक ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। ये सब कुछ सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। अरे क्यों ऐसा सोच रही है आप? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक तारक ठीक नहीं होते मैं सिर्फ पानी पर रहूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। क्या हुआ बहू, रिक्शा क्यों रोक दी आपने? बोलता हूँ, एक मिनट भाभी जी आप ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। आप तो, आपको याद नहीं है, कल रात को आपके पति को गोकुलधाम सोसाइटी में ही छोड़ने आया था। हाँ, कल रात तो आप ही आए थे। थैंक यू। हाँ भाई साहब। थैंक यू नहीं भाभी जी, आप मुझे माफ कर देना। माफ? क्यों? दरअसल आपके पति भूत आने का नाटक कर रहे हैं। मतलब? कल उन्होंने ही मुझे पैसे दिए
और झूठ बोलने के लिए कहा था। बताइए मुझे क्या करना है। मैं आपके रिक्शा में चलूंगा पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी, आपको मुझे वहाँ छोड़ना है। और वहाँ जो भी लोगों ने ये कहना कि मैं आपको पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश मिला, बस डरा देना है सब। दरअसल आपके पति में कोई भूत नहीं आया है। इतना बड़ा धोखा। पहले तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर मुझे उतना ही गुस्सा आया कि आपने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा नाटक किया कि आपने मुझे ही नहीं सारे गोकुलधाम को परेशान किया। और मैं तो तभी घर छोड़कर चली जाती, पर फिर मैंने सोचा कि आपका ये झूठ मैं सबके सामने लाने के बाद ही जाऊंगी। और तब हम महिला मंडल चाचा जी से मिले। इसमें भी भूत की खबर, पेपर पढ़ना ही नहीं। चाचा जी, अरे बेटा, अरे तुम सब लोग यहाँ क्या हुआ? मैं तो उसके अंदर का करेले का भूत फिर से जाग गया। चाचा जी, भूत तो तब जागेगा ना जब कोई भूत होगा। मतलब कोई भूत है ही नहीं। है? चाचा जी, मेहता साहब नाटक कर रहे हैं। करेले के डाइट से बचने के लिए मेहता साहब ने ये सब नाटक किया है। हाँ चाचा जी, जब हम मंदिर से आ रहे थे तो हमें वो रिक्शा वाला मिला जिसने रात को तारक को घर पे छोड़ा था। और फिर उसने हमें बताया कि डाइट खाना खाने से बचने के लिए इतना बड़ा नाटक। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, हमको तो ऐसा लगता है इस प्लान में उनके साथ कोई और भी शामिल है। कौन है? कौन है वो? कौन? कहीं मेरे घर का बड़ा चिराग जेठिया तो नहीं? चाचा जी, इसमें जो भी शामिल होगा ना, उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। उनकी वजह से अंजलि भाभी और हम सब कितने परेशान हो गए। अरे परेशान? अरे मैं तो कल रात से ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, अब हम ऐसा नाटक करेंगे कि मैथुस खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल करेगा और हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। हाँ, पर कैसे? है? चाचा जी, कैसे सबक सिखाएंगे? हाँ, एक मिनट सोचने दो। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? राजेश कुमार। ये कौन है? हाँ, कौन? हमारे नटू काका के छोटे भाई छोटू काका का बड़ा बेटा राजेश कुमार। अरे वो बहुत बड़ा कलाकार है, नाटक में काम करता है, वो हमारी मदद करेगा। पर वो यहाँ पर आके क्या करेगा? हाँ, बताता हूँ, हम उसे तांत्रिक बाबा बनाएंगे। हम उसे चूड़ी वाले बाबा बनाएंगे। चूड़ी वाले बाबा? हाँ, चूड़ी वाले बाबा, चूड़ी वाले। What? चूड़ी वाले बाबा? हम उसे कहेंगे मतलब चाचा जी आपको भी पता था? हाँ। मतलब दादाजी आपको ये सब के बारे में पहले से पता था? हाँ तो? और तुम सबको तुम्हारी भाषा में जवाब देने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। सॉरी दादाजी, मेहता अंकल को बचाने के लिए हमने ये नाटक किया। हमने तो हमारा प्लान बना लिया था, पर फिर अचानक से डॉक्टर चांदनी और डॉक्टर लेले आ गए। मुझे भी तो देखने दीजिए, आपके अंदर कौन सा करेले का भूत है? अरे आप इनका यकीन क्यों नहीं कर रही? नाटक नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ डाइट फूड छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। क्यों? उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हमें लगा शॉक ट्रीटमेंट के डर से आप सच बता देंगे, और आपने बताया नहीं। तो फिर हमने हमारा प्लान कंटिन्यू रखा। हाँ, और राजेश कुमार को चूड़ी वाले पापा बनकर बुलाया। तारा, आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे बहुत हर्ट किया आपने। मैंने फैसला ले लिया, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं घर जा रही हूँ। अब तो चलो मैं भी घर ही चल रहा हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर, अपने मायके जा रही हूँ। अरे अंजलि सुनो, मेरी बात सुनो। अंजलि, अरे मैं कहाँ जा? अरे बैग भी लेके आई हो तुम? नहीं अंजलि, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़िए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं जाने नहीं दूंगा। तुम देखता हूँ कैसे जाऊँ। नहीं अंजलि, नहीं, मैं अंजलि तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। तो रास्ते अलग अलग मतलब डिवोर्स? लाल, अरे अब मुझे मत टोको, अंजलि भाभी को रोको। अंजलि भाभी प्लीज, मुझे कोई नहीं रोकेगा। आप सबने देखा नहीं कि तारक ने क्या किया, और मेरे साथ साथ आप सबको भी परेशान किया। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, और गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज रुक जाओ, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। प्लीज अंजलि। मुझे अभी आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपकी सारी बातें झूठी है। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। अंजलि भाभी, अभी वो माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना, जाने दीजिए। हाँ प्लीज। हाँ अंजलि भाभी, देखो घर छोड़ के जाना कोई सलूशन नहीं है। यहाँ लोगों के घर बसते नहीं है, पर आप बसा बसाया घर छोड़ के जा रही है। और अंजलि, अगर घर ही छोड़ना है तो फिर तुम क्यों घर छोड़ोगे? गलती मेरी है, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, मैं चला जाता हूँ। सही बात है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है गलत बात है, किसी को भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब ये मुमकिन नहीं है, मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे आप घर पर रहिए ना, जो खाना है खाइए, मजे कीजिए। अब तो आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा ना। अंजलि भाभी, मेटा सामने चेहरो तो जो कितना उतर गया है, जैसे मुरझाया हो फूल। उनको माफ कर दो नहीं बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ, और अंजलि भाभी, मैरिज लाइफ ब्लड प्रेशर की तरह होती है, न ज्यादा हाई अच्छा है न ज्यादा लो, उसे बैलेंस रखना पड़ता है। वेरी गुड कोमल। अंजलि देखो, अब तो महिला मंडल भी कह रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। अंजलि, तुम चली गई तो फिर मेरा जीवन जीवन थोड़ी रहेगा। अंजलि, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अंजलि, तुम कहोगी उतना करेला खाऊंगा, और उतना क्या, तुम कहोगे सिर्फ करेला खाओ तो सिर्फ करेला खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन छोड़ के जाने की बात मत करो अंजलि। तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम सब कुछ हो अंजलि मेरे लिए। तुम चली गई अंजलि तो कहीं का नहीं रहूंगा अंजलि। प्लीज रुक जाओ। अच्छा है, हो गई ना मस्केबाजी शुरू। नहीं अंजलि, कोई मस्का नहीं लगा रहा हूं मैं सच कह रहा हूँ। मेरी आंखों में देखो अंजलि, मैं दिल से कह रहा हूँ। देखा चाचा जी, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। कवि है, लेखक है, तो अच्छी अच्छी बातें बनाकर हमेशा मस्का लगा के मुझे मना लेते हैं, और मैं मान भी जाती हूँ। अभी मैं क्या कह सकता हूँ? अंजलि, इस बार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम कहो वो कसम खा लूंगा। इस बार सच बोल रहे,
यानी इससे पहले कई बार झूठ भी बोला है मुझसे। वो अंजलि पर जाई, वो एक बार फिर से सोच लो। वो थोड़े जाने के बाद मेहता साहब बेलगाम घोड़े की तरह बाहर का खाने लग गए और उनकी तबीयत फिर से खराब होगी तो 2 गिलास सोडा पीने के बाद भी ठीक नहीं होंगे। अंजलि भाभी देखिए, मैं दादा को ऐसा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। जब इंसान सैड होता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। प्लीज रुक जाओ अंजलि, प्लीज। अंजलि आंटी, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। अब चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेहता अंकल को छोड़ के मत जाइए। सॉरी प्लीज आप मत जाइए। प्लीज आप मत जाइए। देखिए वो हम लोग मुर्गा बनते बस। ये टप्पू, मैं मुर्गा नहीं बन पाऊंगा। तो हम लोग उठक बैठक करते, कान पकड़ के। उठक बैठक भी नहीं, मैं ट्राई करूंगा। मैं करूंगा ना, मैंने गलती की है, मैंने झूठ बोला, मैं भी लगाऊंगा उठक बैठक। हाँ कीजिए, मैं गिनता हूँ। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। 100, 99, 98, 97। बैठो पूरा नीचे जाओ। नीट सोनू। 96। एक घोड़ा खाली जा। 95। अच्छा बस कीजिए। अरे बस कीजिए आप लोग। अंजलि भाभी हंस पड़ी, मतलब जाना कैंसिल? हाँ, मेरा जाना कैंसिल। मैं मायके नहीं जा रही। लेकिन मैंने अभी भी तारा को माफ नहीं किया। अंजलि बेटा, तुमने मायके जाने का निर्णय कैंसिल करके अच्छा किया। तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन सच कहूं बेटा, थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। बेटा, हमारा जो देश है ना, वो व्यंजनों का देश है। हर प्रांत के अपने अपने प्रसिद्ध व्यंजन हैं। जैसे कश्मीर का कश्मीरी पुलाव, पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी है, दिल्ली का दिल्ली चाट, छोले भटूरे, पराठे, राजस्थान की दाल बाटी, मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी, गुजरात का खमन ढोकला, ऊंधियू, दक्षिण भारत की इडली, डोसा, बंगाल के रस भरे रसगुल्ले। हर प्रांत में कुछ न कुछ है। और बेटा, तुम डाइट के नाम पे बेचारे महतूस को सिर्फ घास-फूस ही खिलाती रहोगी, तो वो भी बेचारा क्या करेगा है? गलती तो करेगा ही ना। वो कहते हैं ना अंजलि भाभी कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। अगर पेट संतुष्ट तो पति खुश। सही बात है, हम सब खाने के लिए तो जीते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जीने के लिए ही तो खाते हैं। हाँ। कभी कभी टेस्टी खाना खाना भी जरूरी है। इनफैक्ट किसी भी चीज को टू मच प्रेशर करेंगे ना तो उसका है ना रिएक्शन उल्टा आता है। हाँ। सही बात है अंजलि भाभी, आप बहुत लकी हो कि ये सब नाटक था, वरना अगर दिमाग पे असर हो जाए तो ये सब सच भी हो सकता है। मेडिकल साइंस में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अंजलि भाभी, मेरा भी अनुभव सेम कहता है। किसी इंसान को बोलो ना कि ये चीज मत करना तो वो करता ही है। स्पेशली बच्चे। मैं कितनी बार टप्पू सेना को बोलता हूँ कि कंपाउंड में क्रिकेट मत खेलो, कांच मत तोड़ो, फिर भी तोड़ते ही है ना। तो भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम से आप हमें बोलना कि क्रिकेट खेलो, कांच तोड़ो, तो कांच नहीं टूटेगा। हाँ। गोगी, अभी ये चर्चा का विषय यहाँ पे नहीं है। अभी बात हो रही है अंजलि भाभी और मेहता साहब की। हाँ फ्रेंड्स। अंजलि, अब तो कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज।
दोस्तों देखिए मुझे, देखिए मैं तारक मेहता, जेठालाल का फायर ब्रिगेड, उनका अग्निशामक यंत्र। कितनी बार जेठालाल को मैंने प्रॉब्लम से निकाला है, उनके जीवन में जितनी बार समस्याओं की आग लगी मैंने बुझाई है, सोसाइटी पे इतनी बार संकट आए मैंने समझदारी से काम लिया है, लेकिन आज मैं खुद इतनी बड़ी मुसीबत में हूं, मेरे जीवन में आग लगी हुई है, लेकिन कोई उपाय नहीं है मेरे पास इस आग को बुझाने का, और कोई मेरी मदद भी नहीं कर पा रहा है। कोई कैसे करेगा मदद? भाई अंजलि को मैंने अभी तो रोक लिया मैके जाने से, लेकिन मुझे अभी तक माफी नहीं मिली है, और माफी मिलना नामुमकिन है। कैसे मिलेगी माफी? मैंने झूठ ही इतना बड़ा बोला है। आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, एक सलाह है मेरी। जिंदगी में झूठ का फल चाहे जितना मीठा क्यों ना हो, उसे मत खाइए, नहीं पचेगा वो। सच का फल कड़वा लगे करेले जैसा, लेकिन खा लीजिए, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे माफी मिलेगी या सजा मिलेगी, क्या होगा मेरे साथ, लेकिन जो भी होगा, इधर सजा मिलेगी उधर मजा होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापू जी, अरे आ गया जीजा। अंकल, क्या है शरारत तुम लोग करते हो, और नहीं लेना नहीं देना नाम मेरा आता है। आपको कैसे पता चला? अरे यहाँ आते आते वो महतूस के घर पे जाकर आया होगा, है ना? सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। वैसे पापा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप मेहता अंकल के बेस्ट फ्रेंड हो तो डाउट आप पे ही आएगा ना। अरे चलो चलो चलो, नींद आ रही है फ्रेंड, जल्दी जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय अंकल, बाय 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 दादाजी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।